जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, लफ्ज़ बड़ा ढूंढ के निकालना पड़ा है। बड़ी दिलचस्प शख्सियत है। इन पर काफ़ी तनकीद की जाती है, इन पर बड़े सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन ये अपना काम खामोशी से करते रहते हैं। लास्ट टाइम मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे, वो इनसे मिले तो वो कहते थे यार तो बड़े अच्छे इंसान हैं यार, बड़े प्यारे इंसान हैं, जोली इंसान है, हम इनके बारे में पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अच्छा, ये हाथ नहीं आते, बड़ी कोशिश के बाद आज हमारे हाथ आ गए हैं, तो इनसे कुछ चुभते हुए सवालात करेंगे और वो सवालात करेंगे जो लोग हमसे इनके बारे में करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया के हेड मिस्टर आतिफ रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? मेरे इंट्रो ने आपको ज़्यादा चलें फिर ठीक है। अच्छा, नहीं हाथ आप वाकई नहीं आते, आज आप हमारे हाथ आ गए हैं। देखें जी, इसलिए मैंने कहा कि मैं सुबह 11 बजे से बैठा हूँ, अभी 4 बज गए, 5 घंटे बाद हाथ आए हैं। लेकिन खैर दरमियान में बहुत सारी चीज़ें भी हो रही थी। सर, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, ये मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया स्टार्ट कब हुआ, क्या रोल है इसमें, और ये जिम्मेदारी आपको ही क्यों मिली? जी थैंक यू। एक तो ये कि सर ये शुरू हुआ था 2014 में। 2014 में 2013 की हुकूमत बनने के 1 साल के बाद? जी, जब कोई धरना हो रहा था। अच्छा, धरने के दरमियान? हाँ जी, तो ये बना था। उसके बाद 2014 में एक्चुअली मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ सर, मैं कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। और 2014 में मैंने ये देखा यहाँ पार्टी के अंदर कि यहाँ पे सोशल मीडिया टीम्स वगैरह का कोई रिवाज नहीं था। ठीक है। मैंने 1 अगस्त 2014 को पहला व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया। ठीक है, 2014 में पहला व्हाट्सएप का ग्रुप जो सोशल मीडिया के लिए बनाया आपने? जी बिल्कुल, मैंने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया, हम ख्याल दोस्तों को इकट्ठा किया। इसमें जवाद भाई मरहूम होते थे, इसमें शमस भाई मरहूम होते थे, शायद आप जानते हो शमस भाई सऊदी अरब के बड़े बड़े अच्छे थे। जी। जो जवाद भाई थे वो कराची से थे, और इमरान शहीन साहब वगैरह ये सब लोग इधर फैसलाबाद से थे। बहुत सारे लड़कों ने हमने मिल के एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था और वहाँ से हमने अपना काम शुरू किया था। हमारे से पहले आप सोशल मीडिया पर PMLN को सपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं कर सकते थे। बिल्कुल ठीक। हमने फिर एक क्लाउड क्रिएट किया जिसमें यंगस्टर्स को हमने डाला और करके हमने एक सोशल मीडिया टीम के तौर पे उसको बनाने की कोशिश शुरू की। फिर जो है फिर हमें कोई मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स जब हमने कर लिया, तो फिर हमें उसके बाद मैडम मरियम ने की पैटनेज में हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला। हमने अपनी सोशल मीडिया टीम को फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर इंडक्ट कराया। मियां मोहम्मद नवाज सर से मुलाकात करवाई सोशल मीडिया के लोगों की? हाँ जी, जब वो मुलाकात हुई तो वहाँ से एक्चुअली सोशल मीडिया शुरू हुआ। एक जज्बा भी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, मियां साहब से मिले हैं। क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑनर किया और उसको मतलब कायदे मोहतरम की आपको पता है, वो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको लगते वैसे बिल्कुल नॉर्मल से हैं, लेकिन जैसे आपके कंधे पे हाथ रखते हैं तो आप ही चेंज हो जाते हैं बंदे। झटका लगता है बिजली के बड़ा टकावा करके। तो इसी तरह सर हम बिल्कुल नॉर्मल से बच्चे यंगस्टर्स से, हमारा कोई मिशन कोई प्रोग्राम है कोई पता नहीं था हमने किधर को जाना है। हम तो वो एक डे टू डे एक इशू के ऊपर थे कि हमें सोशल मीडिया पे कुछ करना है। फिर सर हम सोशल मीडिया टीम हमने बनाना शुरू की सर। जब वो बनी, न्यूज़ फ्लैश आउट हुई टेलीविज़न पे, तो लोगों ने फिर कांटेक्ट शुरू किया सर। फिर हमें पता लगा कि हम ये सोशल मीडिया टीम चला सकते हैं, बना सकते हैं। फिर इससे काम स्टार्ट हुआ तो जब हमें थोड़ी सी और पजीराई मिली तो फिर मैडम मरियम ने हमें ऑनर किया और हमें पूरे पाकिस्तान में हमने एक सोशल मीडिया सेट बनाया, जो टीम बनाई। वो टीम जो है सर उसने ही फिर उसको फिर मैडम ने अनाउंस किया कि आतिफ तुम हेड करोगे पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम को। और जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास कोई 50-60 लड़के थे जिन्होंने हमने शुरू किया था। टोटल जो तादाद थी वो 50-60 जिनसे ये सफ़र शुरू हुआ था, बल्कि शायद 5-10 लोग थे, उसके बाद वो 50 में कन्वर्ट हुए। जब हमें जब मुझे ज़िम्मेदारी दी वो 50-60 लोग थे। फिर हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो फर्स्ट मॉडल है, जो जिसको कहते हैं कि एक्टिविज़म की, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविज़म मॉडल है, वो हमने बनाया। अच्छा जी। और आप कभी भी, आप खुद भी सर, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के डिफरेंट हेड्स के मैंने आपके इंटरव्यूज़ सुने हैं। किसी भी बंदे के पास इस तरह के प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हो, सोशल मीडिया का जनरल सेक्रेटरी हो, सिटी का प्रेसिडेंट हो, PP का प्रेसिडेंट हो। ये सिर्फ वाहिद PMLN है। आप इतना सोशल मीडिया पे होते हैं, ट्विटर पे होते हैं, कभी आपने किसी का नोटिफिकेशन देखा हो, कभी आपको पता हो, आप इवन आप यहाँ तो आप
पॉइंट आउट कर सकते हैं, आतिफ सदर है कराची में, खुरम भट्टी सिंध में, खुरम भट्टी है, इधर काशिफ साबिर साहब पंजाब में है, आलमगीर साहब केपी में है, इसी तरह बलूचिस्तान के हमारे हेड हैं। तो आप हर बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ में, इवन पीटीआई को भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि ये हेड है इनका या ये ज़िम्मेदार है सोशल मीडिया का। तो हमारा जो मेरा क्लेम हमेशा रहा है, मैं हमेशा जितने भी चैनल्स पे जाने का मौका मिला है, जहाँ पर भी मुझे बुलाया गया है, मैं आज भी ये क्लेम करता हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिकल सोशल मीडिया है, वो हमारा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है, क्योंकि आप मुझे उन किसी का भी आप इंटरव्यू करके दिखाएं कि वो ये बताए आपको कि ये स्ट्रक्चर उसके पास अवेलेबल है, ठीक है, किसी दूसरी जमात के पास ये आप दावा भी कर रहे हैं, दावा नहीं है सर। ये आप ऑनलाइन जाए ना सर, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे कहीं आप मुझे दिखा दें कि आपको कोई नोटिफिकेशन, अगर किसी बंदे को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी है, उसको सोशल मीडिया वालों को ही नहीं पता, तो वो किस चीज़ की जिम्मेदारी है। मतलब अगर आपको मैं सपोज़ लाहौर की जिम्मेदारी दे दूँ, तो लाहौर में अगर मैं लड़के को डायरेक्ट करूँगा ना कि ये संदेला साहब से रब्ता करना है, अगर आपने सोशल मीडिया के साथ काम करना है, तो इसलिए आपको नोटिफाई कर रहा हूँ ना, आपको अपॉइंटमेंट बना रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं ना कि आप किस शहर में कहीं भी आपने सुना हो पीटीआई का फलाना सदर है, जनरल सेक्रेटरी है, इसी तरह जितनी जो पीपल्स पार्टी है, जेयू है, किसी भी जमात में आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, एंड वो हम हैं। बिल्कुल ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं, और हम ये एक बात तो बिल्कुल ठीक है, ये सेटअप सिर्फ और सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं है। आप पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते हैं लोग सोशल मीडिया। मैं चाहता हूँ कि ज़रा क्योंकि हमने चुभते तिखते सवाल इसलिए करने हैं ताकि जो लोग आप पर तनकीद करते हैं उनको उसका जवाब मिले, ये बहुत ज़रूरी है। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले, दोस्तों वेलकम बैक। अजान की वजह से प्रोग्राम में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा था, जैसे ही अजान ख़त्म हुई है फिर दोबारा हाजिर हो गए हैं। तो भाई मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकले तो उन्होंने जो सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा वार शुरू की, कहा जाता है कि आप उसको काउंटर करने में नाकाम हो गए। सर आप ये देखें कि वो 8 अप्रैल को वो बाहर निकला है जी। 8 अप्रैल तक जी, अगर उसकी सोशल मीडिया सपोर्ट जेन्युइनली होती और कोई ऐसी चीज़ होती, तो जितना प्रोपेगेंडा उन्होंने 8 के बाद किया है, क्या वो उससे पहले नहीं कर सकते थे? पहले वो इसकी फ़ज़ा कायम नहीं कर सकते थे? क्या वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते थे? उन्होंने किया ही नहीं सर, ठीक, क्योंकि जेन्युइन सपोर्ट मौजूद ही नहीं थी सर। ठीक। आप और उसके बाद उन्होंने ये पैसे से मैनिपुलेट किया है सर। और सर ये पहले मैं कहता था तो कोई मानता नहीं था सर, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हुई हैं। लोगों ने जब इन मॉडल को स्टडी किया है सर, और ये ट्रोल फॉर्म्स होते हैं, शायद आपने कभी देखा हो, आप इंटरनेट पे जाएं तो जी। इन्होंने ये बनाया, जिन्होंने जितना भी पैसा डिजिटल का था वो इकट्ठा करके गवर्नमेंट का पैसा उन्होंने वहाँ पर लगाया सर, और उन्होंने वो एक फ़ज़ा बनाने की कोशिश की, और जो है उन्होंने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की सर। आप सिर्फ हमारा कंपैरिजन सिर्फ इस बात से लगा लें सर कि आपकी एक दिन आप सपोर्ट करते हैं, आपका एक सपोर्टर होता है सर, वो 5 ट्रेंड बनाता है ट्विटर पे, और अगले दिन आप एक ट्रेंड बनाते हैं, उससे अगले दिन आप ट्रेंड ही नहीं बनाते सर, ठीक है सर। जब आपकी जेन्युइन सपोर्ट होती है तो सर वो कंटिन्यूस होती है सर, बिल्कुल सर। वो ये मतलब आप ये नहीं होती सर कि वो उस पर कोई ब्रेक आती है, कोई वक्फा आता है, कोई ऐसी बात, जेन्युइन होता है, ठीक है, जेन्युइन होता है ना, वो डेली आता है सर। वो जितनी कैपेसिटी में होता है वो अपनी बात करता है सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह इट्स माई क्लेम फ्रॉम 2014 और अब तक, आज की डेट, अभी हम जहाँ बैठे हैं, इस डेट तक एक भी छुट्टी नहीं है ट्रेंड से, एक भी छुट्टी नहीं है कि मतलब कि हम ईदों पे हमारे इवन इंटरनेट नहीं अवेलेबल होता था, मतलब अगर मुहर्रम का या कोई ऐसी चीज़ का, हम हर दिन आते थे अपने लीडर की बात करने ऑनलाइन, बेशक 2 घंटे के लिए आते हुए, 3 घंटे के लिए आते। ये एक जेन्युइन सपोर्ट है सर। आप मुझे दिखाएं किसी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी सपोर्ट सर। अब आप देखें ना सर, हमारे वहाँ पे जो हमारे मतलब जिनको आप फरमा रहे हैं, जिनको मैं नाकाम हुआ सर, आप मुझे बताएं सुबह 4 बजे कौन पाकिस्तान में उठता है सर? नहीं, सुबह 4 बजे ट्रेंड बनाने पाकिस्तानी उठ सकते हैं सर? बिल्कुल भी नहीं। कोई पाकिस्तानी सुबह फजर के वक्त उठते हैं, फजर वाले, वो कम से कम ट्रेंड तो नहीं बनाते, ठीक है ना सर। तो सर अब ये आप ये देखें इन चीज़ों को सर, जिन लोगों ने अभी पहले मुझ पर तनकीद ज़रूर करते रहे हैं और लोग करते रहते हैं, क्योंकि सर वो आपको पता है सर कि
जब तक आप वो वाले जूते में पैर नहीं रखेंगे आपको पता नहीं होगा कि सर वो कहाँ कहाँ से चुभ रहा है सर। वो बाहर से तो नज़र आता है सर मैं ही नाकाम हूँ, मेरे से हो कुछ नहीं रहा, फलाना कुछ नहीं हो रहा। देखिए ना सर, मैं वो आदमी हूँ सर, मैं जितना मर्ज़ी मेरे पे क्रिटिसिज्म हो सर, मैंने उसे खंदा पेशानी से सर फेस किया है सर। और सर मैं जो है ये बात मानता हूँ इस बात को कि लोगों को मेरा जो सपोर्टर मैं लीड कर रहा हूँ और हम उसको उस तरफ उतना उसको रिप्लाई नहीं कर पाते या उतना उस स्केल पे उसको जवाब नहीं दे पाते तो वो बात तो लीडर पे ही आती है। और ये इल्ज़ाम आपसे है कि आम कारकुन की रेंज में आप नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं सर, मैं रेंज में नहीं होता तो सोशल मीडिया टीम कैसे बनती सर। मैं वाहिद आदमी हूँ सर इस पॉलिटिकल पार्टी में, इस PMLN में, जो सुबह उठ के 8,000 लोगों को मैसेज करता है। मैंने हमेशा ये क्लेम करता हूँ कि मैं वो आदमी हूँ जो फ्रंट से लीड करता है। वो कभी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ट्रेंड हो किसी भी चीज़ के पर मुख्तलिफ टॉपिक्स आते रहते हैं गवर्नमेंट में, मतलब पार्टीज़ में बयानिए में चेंजेस आती रहती हैं, बात लीडर को किसी भी स्टेज पर किसी भी चीज़ को फेस करना पड़ सकता है। मैं अपने लीडर से कभी पीछे नहीं हटा, जो मेरे लीडर ने बोल दिया वही है मेरा लीडर, जो कहेगा मेरा। हमारी तो सोशल मीडिया के नैरेटिव है सर कि आप ये क्या वो जो एक ट्रेंड अक्सर जो आपने चले, बहुत सारे लोगों ने इतराज़ किया कि अब हम ये भी ट्रेंड चलाएंगे, वो कह रहे हैं कि लीडर ने जो कहा। नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरा लीडर कोई चीज़ बोलता है ठीक है अपने मुंह से, हुक्म यार वो हुक्म जो बोलता है मैं उसका सपोर्टर हूँ। ठीक, वो बेहतर समझता है इस बात को कि पाकिस्तान के हक़ में क्या बेहतर है, पाकिस्तान की आवाम के हक़ में क्या बेहतर है, चीज़ें क्या बेहतर हैं। यूँ पब्लिकली तो सर आप सोशल मीडिया पे तो सर आप आपकी तस्वीर सर पोस्ट कर दें तो उसमें 38 तरह की व्यूज़ आ जाएंगे सर, ठीक है सर, तो वो हो जाता है सर। लेकिन आतिफ रऊफ़ ने अपनी ज़ात के लिए कभी कुछ नहीं किया है सर। आप इतना क्रिटिसिज्म होता है सर, मैं लोगों को कह सकता था सर कि मेरे लिए ट्रेंड चला दें, मेरे लिए ट्वीट्स कर दें। आप किसी भी पूरे पाकिस्तान में सर आप करके देख लें कि आई नेवर सेड दैट कि मुझे क्रिटिसाइज़ हो रहा है तो आप भाईजान मुझे डिफेंड कर लें, ठीक है, क्योंकि आई नो माई वर्क, मुझे पता है सर मेरी क्या ज़िम्मेदारी है और मैंने सर ऑनेस्ट होके सर ये किया है, ठीक है सर। और जो है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सर, किसी दिन मेरे से भी बेहतर बंदा आएगा सर। और मैं ये नहीं कहता कि सर मेरे से बेहतर नहीं है, हम तो सर इंतज़ार करें कि शायद हो सकता है कि मेरे से बेहतर चला सकता हो सर। बिल्कुल ठीक है, तो इंशाल्लाह उसकी मैं मदद भी पूरी करूँगा और मैं उसके साथ भी अपना जानशीन हमेशा बनाना चाहिए ना। नहीं जानशीन की बात नहीं है, जानशीनी की बात नहीं सर, हर बंदे की एक लाइफ होती है, मतलब हर बंदा एक हद तक ही कर सकता है ना सर। हो सकता है सर मेरा मॉडल एक हद तक चलता हो सर जो मैं चला रहा हूँ, उससे आगे वाला मॉडल सर शायद किसी और तरीके से चलता हो, लेकिन जो चीज़ मैं चला रहा हूँ मेरा फिर क्लेम यही है कि वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रही। बाकी सब लोग ट्रेंड्स करते हैं, बाकी लोग चीज़ें करते हैं, वो आप उनकी प्रोफाइल्स देखें, आप उनकी जो है मुख्तलिफ जमातें सर, मैं अब नाम मेंशन नहीं करता, दे हायर इन्फ्लुएंसर्स, पेड इन्फ्लुएंसर्स सर। अब पेड सर्विसेज आपके सामने है सर, पोल सर्विसेज आपके सामने सर, पोल्स जीतना कितना आसान काम है सर, पैसे लगाओ जीत जाओ सर। तो आई नेवर जैम्प्ड इन कि जी फेक चीज़ अब करी जाओ, जो करना है ओरिजिनली करना है, पैसे लगा के नहीं करना, ये कह रहे हैं आप। अच्छा जरा एक बात और बताएं, अच्छा सवाल मेरे काफ़ी ज़्यादा, ज़रा शॉर्ट करके हम चलें ताकि टाइम भी है, आपका भी टाइम कीमती है। एक इल्ज़ाम और है, आप ओहदे आप MNA MPA वज़ीरें उनके बेटों को देते हैं, आम वर्कर नहीं ऐसी बात नहीं सर। असल में सर होता ये है कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते हैं ना, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप ये देखें कि अगर आप ये देखकर किसी को दे दें कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव बहुत है सर, मिसाल के तौर पर सर आप हैं सर, आपको मैं देखूं सर आपके कोई 1-2 लाख फॉलोअर्स हैं सर, आप यू आर एक्टिव एंड डेली एक्टिव है सर आपकी हद तक तो सर वो बहुत अच्छी चीज़ है सर कि आप बहुत एक्टिव हैं और आप डिज़र्व भी करते हैं कोई डेजिग्नेशन सर। लेकिन सर आप पॉलिटिकली लोगों को महलों में एंगेज नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के साथ को जो है लोगों को अगर मैं एक अननोन आदमी का बताऊंगा कि वो हेड है, उसको तलाश करते 6 महीने गुजर जाएंगे, ठीक है सर। तो हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी में क्योंकि हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं सर, तो एक स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है सर, एक स्टैब्लिश मतलब हमारी पार्टी स्टैब्लिश्ड है और चीज़ें हमारे हर टीयर पे MNA MPA मौजूद है, हमारी बहुत बड़ी पार्टी है। तो हमारा आइडियली यही होता है कि हम उस स्ट्रक्चर को सर इस्तेमाल करें, उसी स्ट्रक्चर में से ही लोगों को निकालें ताकि हमारा काम इजीली ग्रो अप हो। बिल्कुल ठीक।
बिल्कुल ठीक है, तो मैं समझ इसलिए गया हूँ। इसलिए ये कोई फेवरेटिज्म नहीं है सर। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हमने, लेकिन जो हमारा अगर कोई फ्रंट एंड के ऊपर कोई चीज़, हम कोई ऐसा पॉलिटिकल लड़का लगा भी लेते हैं तो उसके साथ हम फिर कॉम्बो करते हैं सर। हम फिर पूरी लड़के, टीम एक होती है। फिर वो लड़के जो ट्विटर के ऊपर हों, फेसबुक पे हों, इंस्टाग्राम पे हों, यूट्यूब पे हों सर, टिकटॉक के ऊपर, फिर हम उनको उनके साथ इंडक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। उनको भी फॉलोवर डेजिग्नेशन देते किसी हैं। को होता देते वक्त सिर्फ फॉलोवर नहीं, उनका सारा कुछ देखना पड़ता है। ठीक है। डॉक्टर फरहान विरक के साथ आपका बड़ा मुकाबला किया जाता है। मैंने एक इंटरव्यू उनसे पूछा कि आतिफ, उन्होंने कहा जी मैं आतिफ राव से बड़ा सीखता हूँ, मेरे वो बड़े भाई हैं, बड़ा मुझे प्यार करते हैं। लेकिन आपका मुकाबला नहीं सर, मेरा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। फरहान भाई हमारे बड़े भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। उनसे भी हमने भी बहुत कुछ सीखा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो और मॉडल, मैंने आपको अर्ज़ की थी ना कि वो और मॉडल को अडॉप्ट करके चलाते हैं। ठीक है, उनका मॉडल बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क है कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ, मतलब वो, मतलब आप समझ रहे हैं मैं किस। नहीं सर, हर बंदे की अपनी, मैंने फिर बताया ना कि हर बंदे की अपनी खूबियाँ होती हैं, अपनी चीज़ें होती हैं। वो जो है क्योंकि वो इनसाइड ऑफ पीटीआई जानते हैं सर। ठीक है सर, मतलब हम तो हम तो कोई डिजिटल के लड़के ही नहीं हैं एक्चुअली। हम तो लड़के ही पॉलिटिकल हैं। मैं तो चेयरमैन था शहर का। ठीक है सर, मैं तो पॉलिटिकल लड़का हूँ, प्योर पॉलिटिकल लड़का। ठीक है सर, तो वो प्योर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे पाकिस्तान में जाने जाते हैं। तो उनका मॉडल वो इनसाइड ऑफ पीटीआई जानते हैं सर। ठीक है, वो उस तरह ही उनको एक्सपोज भी करते हैं सर, वो इस तरह ही उनको जवाब देते हैं सर, क्योंकि वो जानते हैं। तो वो उनका मेरा बनता नहीं है सर, मतलब कंपैरिजन सर। काम एक है लेकिन डिफरेंट तरीके से आप दोनों करते हैं। उनका एक अपना काम है, आपका एक अपना काम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आतिफ, एक और बात बताएं जरा, आप पर एक इल्ज़ाम और लगता है कि वोट को इज़्ज़त दो तहरीक के दौरान आपके सोशल मीडिया ने अदारों के खिलाफ मुहिम जई की। फिर मैंने आपको बताया सर, कोई हमने अदारों की बात नहीं की सर जी। हमने वोट को इज़्ज़त दो की जो तहरीक थी उसको उसके एसेंस के मुताबिक चलाया सर। किरदारों पर बात की सर। और उसके बाद सर मैंने फिर आपको बताया सर, हमने कभी किसी ऐसे बंदे को विक्टिमाइज़ नहीं किया। हमने कभी अदारों को भी, हाँ आपको एक बात है, जो वोट को इज़्ज़त दो की जो सबसे तहरीक का जो सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट था सर, बेस्ट पार्ट वो ये था कि हमारी आप कोई ट्वीट उठा के देख लें, हमारा कोई ट्रेंड उठा के देख लें, हम आइन से बाहर नहीं निकले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहे सर। हमने कभी किसी को गाली नहीं निकाली सर, हमें हमारे कायदे ने सिखाया नहीं सर। हमारे साथ जुल्म की इंतहा कर दी लेकिन फिर भी हमने गाली नहीं निकाली सर। आपने किसी हमारे अकाउंट से, मेरे अकाउंट से, मेरे किसी और एक्टिविस्ट के अकाउंट से किसी जर्नलिस्ट को गाली निकालते हुए किसी बंदे को हमने कुछ नहीं कहा सर। हमने अपने कायद को डिफेंड उसी तरह किया जिस तरह वोट को इज़्ज़त दो का एसेंस था। वो यही था सर कि हर अदारे ने अपना काम करना है सर, आपको हर चीज़ अंडू करनी है सर। आपने एक चीज़ मैनेज की है सर, उठा के आपने पाकिस्तान मुसल्लत कर दी है सर। ठीक है, और आपने वोट जो वोटर का जो चॉइस थी आपने उसको ठोकर मार के बाहर मारा है सर। और उसके साथ फिर वक्त ने वो साबित भी किया है सर। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल सर कि हमने कोई अदारों के ऊपर कोई एज इट इज़ कोई ऐसे, हम किरदारों पे ज़रूर रहे सर। और सर अभी आप देखें ना सर, किसी भी अदारे के अंदर हमने एज ए अदारा, आप मुझे दिखाएं कोई ट्वीट किया किसी अदारे के ख़िलाफ़ हमने ट्रेंड बनाया हो, किसी भी, मतलब आपको, मतलब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, नैब है, अदलिया है सर, हमने किसी बंदे को टच नहीं किया। और सर हमने जब तक उस बंदे को टच नहीं किया जब तक उसके खिलाफ कोई एविडेंस मार्केट में या सोशल मीडिया पे नहीं आया सर। बिल्कुल ठीक है। किरदारों की बात कर रहे हैं तो पीटीआई भी तो यही कर रही है, किरदारों पर बात कर रही है। वो भी तो नहीं सर, उसने तो नहीं सर, नहीं ऐसी बात नहीं सर। उन्होंने तो सर अदारों पर हमला कर दिया सर। उन्होंने तो पूरे अदारे को लपेटे में दे दिया सर। उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान के हर अदारे को चोर डाकू कर दिया सर। जो उनके साथ था वो ठीक हो गया, जो उनके ख़िलाफ़ था वो बदलते गए। वो एक दिन उससे मुज़ाकरात करते तो वो अच्छा था, अगले दिन उसके मुज़ाकरात नाकाम होते तो वो गंदा था। वो करैक्टर्स को कभी कहते मेरे पेज पे, कभी कहते थे मैं एक पेज पे हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें उनकी सर। उन्होंने सर पूरे निज़ाम को ही, क्योंकि उन्होंने कहा पूरा निज़ाम मेरे ख़िलाफ़ हो गया है और मैं अकेला मसीहा रह गया हूँ, बाकी सारा निज़ाम, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की रियासत को एज ए रियासत पाकिस्तान में अटैम्प्ट कर दिया। ठीक है सर, आप मुझे बताएं ना मियाँ नवाज शरीफ ने कौन सी रियासत पर हमला कराया। हम अगर खुदा ना, आप यही देखें सर, शहबाज साहब अगर वहाँ पर जब मियाँ साहब गिरफ़्तार हो गए, उन्होंने कहा अब हमारा प्रोटेस्ट हो गया। हम कभी अगर शहबाज साहब प्रोवोक करके खुदा ना खास्ता एयरपोर्ट पर ले जाते और ये मिसहैप हो जाता तो हमारे साथ क्या होता। ये तो एक वीन लीडर का काम ने साबित किया कि वो दानिश-मंदाना शहबाज साहब वीन शायद ये गलत है, लेकिन एक्सीलेंट बिल्कुल उसने, उस बंदे ने, मैं सीरियसली उसने कमाल कर दिया। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे
उस वक्त शायद एग्री ना करता, लेकिन अभी मैं आपसे जी, एग्री करता देखें, हूं। वक्त ने साबित ये किया। रियलाइज़ किया कि उस वक्त कहा गया शहबाज साहब पर इल्ज़ाम लगे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि शहबाज साहब ठीक थे। कुछ दानिशवर और एंकर फरमाते हैं कि नून लीग ने पीटीआई के गालिब ब्रिगेड की जगह ले ली है, क्या ये सर दुरुस्त आप है? मुझे बताएं ना सर, आप किस जगह पे हम गाली निकालने गए हैं सर? लेकिन अगर सर कोई बंदा पर्सनल अटैक करना शुरू कर देगा, आप कितनी देर बर्दाश्त कर लेंगे सर? ठीक है सर, तो वो अगर कोई बच्चा फ्लेयर अप हो भी जाता है तो रेयर होता है सर। ठीक, लेकिन आप मुझे दिखाएं, कोई ऐसा डायरेक्शन दिखाएं सर, कोई ऐसी कोई, हम तो ओपन होते हैं सर, हम तो कोई व्हाट्सएप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स तो सर ओपन टू पब्लिक है सर, हम बगैर डरे चला रहे हैं सर। हम जो चीज़ करते हैं हम सीना ठोक के करते हैं, जिसको कल मैं ओन कर सकूं, जिसको मैं डिफेंड कर सकूं। अगर मेरा कोई एक्टिविस्ट हो, खुदा न खास्ता अगर किसी पर उंगली उठे तो सबसे पहले मेरे पे उठे सर। आई स्टार्टेड दैट ट्रेंड, आई आस्क्ड देम कि आज इस पे बात करनी है सर। तो हमारा तो इतना ट्रांसपेरेंट निज़ाम है सर, तो हम गाली कैसे दे सकते हैं? हम गाली तो बंदा देता है एनोनिमस अकाउंट से सर, जिसकी जो अननोन अकाउंट हो, पता ही ना हो किसी को गाली दे रहे हैं। आप मुझे बताएं, हमने क्यों ही एक ऐसा ग्रुप की चैट, तो सर आप पता पूरी दुनिया में ग्रुप चैट्स लीक हो जाती है। मुझे बताएं कि मैंने कहीं डायरेक्शन दी हो कि भाई फलानी जगह पे गाली देनी है। डायरेक्शन नहीं देते। एक यहाँ पर एक मैं नाम लूँगा, नुसरत जवेद साहब फरमाते हैं कि नून लीग का ऑफिशियल सोशल मीडिया इनके खिलाफ मुहिम जोई कर रहा है। क्या आपको कभी कोई ऐसे अहकामात मिले या आपने कभी कोई अहकामात किसी एक नहीं ऐसा सर कभी हमें नहीं कहा। हमारे लीडर क्या तो सर जो है हमारे लीडर ने ना असल में हमें ब्रॉटअप ही ऐसे नहीं किया। मैं आप ऑनेस्ट बताऊं, मतलब एक होता है ना एक लीडर होता है सर, वो अपनी जनरेशन को ब्रॉटअप करता है। मेरा कायद तो अपने मुखालिफ को भी साहब कह के बुला रहे हैं, इमरान साहब। अब मैं वो इमरान साहब कह रहे, मैं इमरान को गाली दे सकता हूँ? मैं क्या करूँ? ठीक है सर, वो मतलब फ़र्स्ट तो उनका बनता है ना सर। तो मेरे लीडर ने कभी गाली देना हमें सिखाया ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही नहीं दे रहा। जिस दिन वो खुद देगा उस दिन आप देखें फिर हम करते हैं। तो इसका मतलब है कि इमरान खान गाली देता है और उसके फॉलोअर्स इसलिए गाली देते हैं? डेफिनेटली सर, लीडर असल में नुमाइंदी, लीडर कहते हैं किसको है सर? लीडर होता ही है, लीडर का रोल एक बाप की तरह होता है सर, रोल मॉडल होता है लीडर जो होता है। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी ने भी अपना सोशल मीडिया ऑर्गेनाइज किया है, मौजूदा हालात में वो नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। आप पीपी के सोशल मीडिया और पीटीआई के सोशल मीडिया को फ़र्क महसूस करते हैं? सर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। पीपी एग्जिस्ट नहीं करती सर, वो बड़ा पैसा लगा रहे हैं सर। लगा रहे होंगे सर, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते सर। सोशल मीडिया पे पीपी एग्जिस्ट नहीं, ये कह रहे हैं आप? हाँ, तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे नहीं हैं। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे सर, अभी वो बनाने की स्टेज पे है सर। अच्छा जी, टू लेट अभी वो है। एक है, हम देखा आपको बताया मैंने, एक हमारी मतलब हमारी सोशल मीडिया और पीटीआई की सोशल मीडिया 14, 13, 12 से चल रही है जी 10 साल। ठीक है। 10 ईयर्स से हमने सोशल मीडिया रूट्स बनाई हैं, हमने जनरेशन ब्रॉटअप की है सर। ये 12-15 साल होते हैं सर, बड़ा टाइम होता है सर। तो मतलब 10 साल हो गए हैं सर, 10 ईयर 24 होने वाला है सर। तो आप देखें ना, उसमें हमने लोगों को ये कोई पैसे की गेम नहीं है कि मैंने एक सेल बना लिया, मैंने कोई 4 बंदे रख लिए, मैंने 5 बंदे रख लिए, ठीक है ना सर। आप हमारे अगर एक्टिविस्ट होंगे या पीएमएल सपोर्टर होंगे, आपको आदत ही नहीं होगी जलसे में गालियाँ निकालने की। आपको लोगों को आप हमारे कहाँ थी हमारे यहाँ पे कल्चर था, ऐसा नहीं था। तो लेकिन हमने एक्टिविस्ट को ब्रॉटअप किया, 10 ईयर्स में हमने लड़के जवान किए हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उन्होंने सीखा है, हमने उनसे सीखा। इतने बड़े बड़े लिखारी पैदा हुए हैं, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स पैदा हुए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो वो अभी उनको टाइम लगेगा, वो दे आर ट्राइंग गुड, बट अभी उनको टाइम लगेगा। जहाँ पे वो आज हैं उनको 10 साल लगेंगे वहाँ पहुँचने पे, जहाँ पे आज है ज़ाहिर है टाइम नहीं 10 साल तो शायद नहीं, लेकिन क्योंकि अब उनके पास हमारा मॉडल है, पीटीआई का मॉडल है, उनको इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत कुछ है, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अब टाइम ज़रूर लगेगा, टाइम ज़रूर लगेगा। सर ये एक आखिरी सवाल है इस तस्वर में, उसके बाद 2-4 सियासी सवाल भी अगर इजाज़त देंगे आपसे कर लेंगे, क्योंकि मैंने अब ये भी पूछना है कि क्या सारी उम्र सोशल मीडिया चलाना है या सियासत में भी आना है, लेकिन आगे जाके सवाल पूछूंगा। पहले ये आखिरी सवाल का जवाब है, किसी भी सियासी जमात के सोशल मीडिया का हकीकी तस्वर क्या होना चाहिए? आप इसको किन अल्फाज में बयान करेंगे कि सोशल मीडिया कैसा होना चाहिए? बुनियादी खद्दोहाल क्या होने चाहिए? अगर आप गाइड करें, लोग आपको सुनो कि यार सियासी पार्टियों का सोशल मीडिया ऐसा होना चाहिए। सर सोशल मीडिया ऐसा होना चाहिए कि जैसे अभी जब कि वो आपके कायद को, आपकी पार्टी को रेप्लिकेट कर रहा हो, वो आपका मैसेज उसी तरह कैरी कर रहा हो जैसे लीडर का विजन है, जैसे लीडर चाहता है, ठीक है, अपनी मर्जी ना कर रहा, अपनी मर्जी ना कर रहा। अब आप अगर फॉर द ले मैन आप सोच लें, मतलब कंक्लूडेडली बात ये है, आप ले मैन सोच लें
कि जी इमरान खान ने वोट किस बात पे लेना है, उसने इंतशार के नाम पे लेना है, उसने कहा ना भाईजान धांधली हो गई, जनाब चोर हो गए, डाकू हो गए, खा गए पी गए, यही बात करेंगे। और आप अगर हम नून लीग के ऊपर बात करेंगे, हम कहेंगे जनाब हमने डेवलपमेंट कराई है, हमने मेट्रो बनाई, आपको कितने प्रोजेक्ट याद होंगे? वो आपको दोनों चीज़ों की छाप आप रोज़ सोशल मीडिया पे देखते हैं। हम अपने डिफेंस में मेट्रो लेके आते हैं, हम अपने डिफेंस में ऑरेंज लाइन ले आते हैं, हम अपने लेकिन डिफेंस आपके में मुकाबले में वो हकीकी आज़ादी लेके आते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मैं वही अर्ज़ कर, आपकी ग्रीड सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जब आपके जेहन में ये दो चीज़ें करती हैं, ठीक है, आप लीडर के नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर सक्सेसफुली गोइंग। आप मुझे JUI का, पीपल्स पार्टी का, मुझे किसी और का, उन्होंने भी काम किए होंगे, डेवलपमेंट कराई होगी, उनको शायद उनको पता होगा कि सिंध में कुछ हुआ होगा, लेकिन जनरल परसेप्शन ये कुछ नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सिंध में कोई मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने पीपल्स पार्टी ने शुरू किया हो या किसी और गवर्नमेंट, मतलब लोग रहे हैं गवर्नमेंट में तो किसी ने किया हो। हम क्लेम कर सकते हैं, हम तो ये भी क्लेम कर सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में हॉस्पिटल बनाया। हम तो ये भी क्लेम कर सकते हैं कि मियाँ साहब ने कितने पावर प्लांट सिंध में लगाए, कितनी मोटरवेज पेशावर में बनी, हज़ारा मोटरवे बनी, इतने हम क्लेम कर सकते हैं सर। और हम उसकी एविडेंस लेके आते हैं। हम एटमी जो धमाके हैं सर वो लेके आते हैं सर। हम पाकिस्तान में इकॉनमी के रिवाइवल लेके आते हैं सर। हम डॉलर की रेट की स्टेबिलिटी लाते हैं सर। हम क्या नहीं लाते? तो वो हम सब कुछ इसी तरह लोगों के बावर कराया हमने कि हमने अपना काम दिखाया सर। और आप ये सक्सेस स्टोरी है ना, काम किया हो तो दिखाए ना, ये भी एक फ़र्क है ना। आपको ये तो एडवांटेज है ना कि मियां नवाज साहब, वो वही बात है ना, जिसने जो काम किया होता है वही दिखा रहा है। उन्होंने ये इंतशार का काम किया, वो ये दिखा रहे हैं, दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ज़रा ये फरमाइएगा कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ का तरीही इस्तकबाल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया का कितना किरदार था? आपने लोगों को कैसे मुतारिफ किया? सर हमारा किरदार तो कमाल का किरदार था सर। ठीक, हमारा ये किरदार पहले हमने आंटी कुलसूम के इलेक्शन में भी किया था। अच्छा जी। हाँ जी, जब आंटी कुलसूम का इलेक्शन हो रहा था, वी वाज इन ऑपोजिशन टाइप हमारा हालात थे। हमारे ख़िलाफ़ सब खिलाफ थे। ठीक। और हमने अपने जो है रात को हमने एक मीटिंग की सोशल मीडिया की, यहाँ पे 180 पे, और हमने उन लोगों को ये इलेक्शन जो 2000 मियां साहब जब, हाँ जी, मियां साहब डिस्क्वालीफाई हुए तो उनकी जगह पे मैडम इलेक्शन लड़ी। तो उस जगह पे हमने हर पोलिंग स्टेशन पे अपना सोशल मीडिया का लड़का मोबाइल के साथ किया, और 12 बजे तक हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी कवरेज की, क्योंकि जो हमारे ओपोनेंट्स थे वो आइडिया में भी नहीं थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, ये भी हो नहीं। हम आइडिया ही नहीं था किसी को कि ये PMLN इस तैयारी के साथ आ सकती है कि सर जहाँ धांधली हुई, जहाँ वोट नहीं डालने दे रहे थे, जहाँ पर पोलिंग रोकने की कोशिश की, स्लो करने की कोशिश की, धक्के मारे, हमने सब उठा के सोशल मीडिया पे डाल दिया। वही मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल गया सर। इसी तरह सर 21 अक्टूबर है सर। 21 अक्टूबर को सर हमने हर 297 PPs में PMLN सोशल मीडिया का कोऑर्डिनेटर लगा दिया, और विद कैमरा, विद मोबाइल, विद व्हाट्सएप ग्रुप हमारे साथ उनके सारों के, एक साउथ का एक नॉर्थ का ग्रुप बना दिया, ठीक है। और मैडम की पैटर्नेज में वो चला। मैडम वॉज मॉनिटरिंग एवरीथिंग। जब बंदा वहाँ से निकला और वो जहाँ लास्ट उसकी लोकेशन थी वहाँ तक हमने कवर किया उसको सोशल मीडिया पे डाला, उसको हमने पार्टी को रिपोर्ट किया, हमने क्राउड मॉनिटर किया, कितना कौन किधर से आ रहा है, कितने लोग ला रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमने हर बंदे के रोल की मॉनिटरिंग की। पाकिस्तान में ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम कोई ख़रीद के भी नहीं लगा सकता था, लेकिन हमने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने किया, और ये हमारा काम था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्टी को सोशल मीडिया, मियाँ साहब की सोशल मीडिया की कवरेज में भी कोई कसर नहीं छोड़ी सर। हत्ता कि हमारे ओपोनेंट से बहुत कोशिश। सेटिस्फाइंग है जो उस दिन हुआ? गुड हुआ। ऑलवेज उसमें ऑप्शन होती है और बेटर। उनकी मरीम नवाज साहबा के साथ काम करते हैं, बड़ा लंबा सफ़र है उनके साथ आपका। लगता है ऐसे है कि जब उन्होंने अमली तौर पर मतलब कदम रखा तो साथ में आप भी शुरू हो गए। बॉस एक बॉस की सूरत में बहुत सारे लोगों की लीडर हैं वो, और आपकी वो बॉस है। एज अ बॉस कैसे पाया? शी इज़ ब्रिलियंट लेडी, व्हाट ए विजन शी हैज़। बहुत ही खूबसूरत खातून है, मतलब उनका विजन जो है ना सर, वो आम कॉमन काइंड लाइक अ फादर। हाँ जी बिल्कुल, वो मदर की तरह है सबकी। मतलब उन्होंने, मतलब हम एजेस में बेशक उनसे छोटे हैं या बड़े, कोई भी उन्होंने जी, वो अपने जलसों में भी आपको बेटा कह के बुलाते हैं। और उन्होंने हमें बनाया एक्चुअली। अगर वो हमें इंडोर्स ना करती, हमें पैटर्नेज ना देती,
हमें सुपरविजन ना देती, अपना नाम ना देती, तो आज ये सोशल मीडिया इस लेवल पे ना पहुंचता। अच्छा जी। हमारी मतलब देखे ना, उनके बनने से पहले, अभी उनके चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने से पहले उन्होंने देखे ना, पहले जो सोशल मीडिया बनाया, जो उन्होंने एक बग़ैर किसी के कहे ज़िम्मेदारी खुद ली और फिर हमें दी। मतलब उन्होंने एक ऐसा काम है जैसे वॉलंटियर किया अपने आप को कि मैं ये करती हूँ। दुनिया का टफेस्ट काम है सोशल मीडिया चलाना, बिल्कुल ठीक। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको वॉलंटियर करके चलाया। उन्होंने इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाने में आखिर मेहनत खुद उनकी मेहनत है एक्चुअली। हम तो सिर्फ हम तो फ्रंट फेस बन के बैठे हुए हैं, नाम आ रहा है, चल रहा है, लेकिन एक्चुअली मेहनत उनके नाम पर ये लोग उनको उनके साथ अटैच हैं। ये मेरे साथ या मेरी टीम के साथ अटैच नहीं है, हम मेरे समेत सब लोग मैडम मरियम के साथ अटैच हैं। मैडम मरियम का सोशल मीडिया मतलब जो पार्टी के लिए बनाया गया। उसके बाद जो है उनका रोल जो है वो बहुत अच्छा है। वो ऑर्गेनाइजेशंस को जब चलाने पे आती हैं, जो उनको ज़िम्मेदारी दी जाती है, आप उनकी ऑनेस्टी के ऊपर और उनकी मेहनत पर आप यकीन करें, बाज़ औक़ात हम थक जाते हैं, वो नहीं थकती। तो अभी मैं लास्ट में ये बात करूं कि अभी उन्होंने जैसे यूथ विंग ऑर्गेनाइज़ की है, जैसे उन्होंने जो है MSF ऑर्गेनाइज़ की है, जैसे उन्होंने माइनॉरिटी ऑर्गेनाइज़ की है, वुमेन विंग ऑर्गेनाइज़ की है, तो ये सारे वो विंग्स हैं जो डेड थे पार्टी में, जो मतलब यूथ सपोर्ट नहीं थी, लगती नहीं थी कि शायद चैनलाइज़ नहीं है, उन्होंने चैनलाइज़ कर दिया उसको, लोग यूथ सपोर्ट आ गई, स्टूडेंट्स की सपोर्ट बेस इतनी बड़ी बना दी। मतलब दिनों में स्टूडेंट बेस इकट्ठी हुई, ठीक है। उसके बाद मिनॉरिटी में मिनॉरिटी बड़ा इग्नोर्ड था वो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी मिनॉरिटी विंग बनी। पाकिस्तान में वुमेन विंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था PMLN में। उन्होंने वुमेन विंग को गली महलों तक मुतहरिक कर दिया, और उनका जो मॉनिटर करने का सिस्टम ना कमाल है। मतलब एक लीडर जो है, उनकी नज़रों से आप एक चीज़ गुजारें तो वो मतलब वो आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल आपको एक वो कंक्रीट बात बताएंगे कि अच्छा इसमें ये खामी है, इसको ये ठीक करो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब 10 साल का अरसा है सोशल मीडिया पे, अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आई डोंट नो टिपिकली सवाल सा होगा, कोई ऐसा वर्कर जो सोशल मीडिया से आपका साथ जुड़ा हो और इस लेवल की मेहनत की हो कि वो जाके आगे मेन स्ट्रीम सियासत में दाखिल हो रहा हो? मेरा मतलब कोई अभी कोई इलेक्शन लड़ने की तरफ जा रहा है, कोई ऐसे कोई किरदार? सानिया आशिक जो है वो हमारे साथ इलेक्शन लड़ती नहीं है वो, तो मतलब बहरहाल वो मेन स्ट्रीम में तो आई, सानिया आई। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग थे जो एक्चुअली मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म, नॉट नेसेसरीली कि वो सोशल मीडिया के साथ थे। हमने बहुत सारे काम मैडम के साथ किए थे अदर देन सोशल मीडिया। यूथ पे भी हमने काम किया था, स्टूडेंट्स पे भी हमने काम किया था, जिन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे लड़कों को मैडम ने आगे लेके आएंगे। बहुत सारे लोग राना सिकंदर साहब का नाम है, वो बहुत राना सिकंदर हैं, आशिक शाह साहब हैं, आशिक करमानी साहब हैं, राना सिकंदर साहब हैं, और उसके बाद बहुत एहसन साहब के जो बेटे हैं अहमद इकबाल साहब हैं, वो बहुत भरत भाई हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़के हैं, यंग लोग हैं, उनको आना चाहिए। एंड पे जाके ज़रा आप वाला जो सवाल है वो मैंने बड़ा संभाल के रखा, लेकिन एक दो सवाल उससे और हैं। मियां नवाज शरीफ को इस वक्त जो रिलीफ मिल रहा है सोशल मीडिया पर, ये तासर दिया जा रहा है कि लाडलापन है, मियां साहब लाडले हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कहा है कि जी को गेट नंबर 4 के साथ तलकात है, कैसे डिफेंड करते हैं इन चीज़ों को? सर मेरी बात सुने, हमारे साथ तो जुल्म इतना किया है सर, हमने डिफेंड, हमारी जो बेगुनाही है वो खुद डिफेंड हो रही है सर। इंसान वो होता है ना सर, जब इंसान बेगुनाह होता है ना सर, तो उसकी हमायत में कायनात खड़ी हो जाती है, ठीक है सर। उसको अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मियां नवाज शरीफ ने कहा था मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा है सर, ठीक है। अल्लाह ही इंशाल्लाह मददगार है और अल्लाह साबित कर रहा है सर। ये जितने क्रिटिसाइज़ करने वाले थे उस दिन किधर थे जिस दिन हम मियां साहब को जेल डाल दिया गया था, मरियम बीबी को जेल में डाल दिया था। उस दिन गेट नंबर 4 की तो बात नहीं कर रहे थे। उस वक्त तो हमारे हाथ पैर बांध के हमें गवर्नमेंट में डाल दिया था, उसमें जेलों में डाल दिया था सर। तो उस वक्त तो बिलावल साहब नहीं बोले कि जी गेट नंबर 4 गेट नंबर 8, उन्होंने ख़ुद तो कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना सूबे की हुकूमत ले ली, और आप हमें कह रहे हैं कि इस तरह के कॉम्प्रोमाइजिंग, इस तरह की चीज़ें नहीं है सर। सियासी नारे सर मतलब वो जो है एक क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक ही होप नज़र आती है, वो है PMLN। तो अब आपने अगर आपने वोट लेना है तो आपने नवाज शरीफ के अगेंस्ट वोट लेने की ट्राई मारनी है, तो आपने उसको बुरा भला कहना है, तभी आपको वोट मिलना है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा सब ज़रा एक ये तो वो चीज़ें होगी जो मोस्टली मैंने आप पे तनकीद वाले सवाल किए हैं, ज़रा मुझे एक चीज़ का और जवाब दें।
बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा मुस्लिम लीग नून में, जेलें, कोई ऐसा लीडर नहीं था, आपके बॉस जेल में, मियाँ साहब जेल में, शहबाज साहब, हमज़ा, शाहिदा खान अब्बासी, मिफ्ताह, एहसन इकबाल, एक नाम है, लिस्ट है। थ्रेट आपको डर, खौफ, कतरा, डराया, धमकाया जाता हो कि छड़ काम ना वरना तेरा से यह कर देंगे कर देंगे? हुआ सर, हर चीज़ हुई सर। मेरे फादर को प्रेशराइज़ किया गया, हमारी पूरी फैमिली को प्रेशराइज़ किया अच्छा गया। जी, आपकी वजह से? बिल्कुल, हमें नैब तक के नोटिस दिलवाए गए। और मतलब मैं छोटा था, मैं किधर से जाता था, नैब में पहुंच गया, मुझे नैब की दरख्वास्त, मुझे बुला लिया उन्होंने वहाँ पे। मेरे वालिद को, वालदा को, मेरी बहनों को, मेरी मिसेस को, सबको बुलाया, हमारी पूरी फैमिली को नैब ने ट्रायल किया। वो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन जो है हमारे साथ बड़ा ये मियाँ जो है हुआ हमारे साथ हम, लेकिन ये चीज़ें फैमिली ने सपोर्ट किया आपको, कहा कि काम जारी रखो या छड़ दे पुत्र के चक्कर? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे फादर मेरे से भी बड़े मुस्लिम लीगी हैं। अच्छा जी। मैं तो शायद बहुत छोटा सा मुस्लिम लीगी होऊंगा उनके सामने, लेकिन वो मेरे से बहुत बड़े मुस्लिम लीगी हैं। उन्होंने कहा था तुमने घबराना नहीं है, अंदर ही हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। मतलब उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा मैं पेश होऊंगा। मतलब ये भी नहीं, उन्होंने इज़ वेरी गुड मैन। उनकी सपोर्ट और मरियम बीबी की सपोर्ट है तो यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठे हैं। सर आखिरी 2 सवाल, 100% आखिरी 2 सवाल। आतिफ रऊफ हमेशा सोशल मीडिया ही चलाएगा? क्या आतिफ रऊफ नौजवानों की तरह पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, PMLN का MPA का कैंडिडेट या MNA का कैंडिडेट, या किसी मिनिस्ट्री में? इमरान खान साहब के जो साथ थे वो MNA MPA नहीं भी बने थे तो वो मिनिस्ट्रियों करते रहे हैं, तो क्या आतिफ रऊफ हमें नज़र आएगा कभी? सर देखिए, ये मेरे कायद का फ़ैसला है सर। अच्छा जी। वो समझेंगे कि मेरे जैसे लड़कों को कहाँ होना चाहिए, मैं वहीं होऊंगा। ठीक है, वो सोचेंगे कि मैं पार्लियामान में होना चाहिए तो मैं पार्लियामान में होऊंगा। वो सोचेंगे कि मेरा पार्लियामान में काम नहीं है, मेरा कोई बैक एंड पे काम है तो मेरा बैक एंड पे काम। वो सोचेंगे मेरा काम नहीं है तो मेरा काम नहीं है। मैं असल में कोई अपनी ज़ाती ख्वाहिश लेके आगे मूव नहीं करता। मैंने हमेशा अपने कायद की फ़ैसले को और अपने कायदीन की सोच को जो है ना वो मुकद्दम रखा है। इंशाल्लाह जो मेरे कायद ने फ़ैसला करना है जो है वो मैं उनके उस पर होऊंगा। कोशिश तो है मेरी कि मैं भी 2023 में कैंडिडेट हैं आप? कैंडिडेट हूँ मैं, ताकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं पार्लियामान में पहुँचा कभी तो मैं इस जो पाकिस्तान में एक जो डिजिटल क्लाउड है उसको ठीक कर सकता हूँ। ओके। मैं लोगों को ये फ़ेक न्यूज़ से, इन प्रोपागेंडाज से बाहर निकाल सकता हूँ। और मुझे इस चीज़ का अब आइडिया हो गया क्योंकि मैं इस सारे प्रोसेस से गुज़रा हूँ। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जैसे लड़के, कोई हम और दोस्त हमारे पार्लियामान में पहुँचे तो हम इस चीज़ को ठीक करने जाएंगे इंशाल्लाह। इस चीज़ और पाकिस्तान का एक अच्छा फेस पाकिस्तान को दुनिया को दिखाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल सर, अपने वादे के मुताबिक, मरियम नवाज साहब के आप बड़ा लंबे अरसे से उनके साथ काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आने वाले वक्त में, आने वाली हुकूमत में मरियम नवाज साहबा के लिए आप क्या रोल देख रहे हैं? क्या मियाँ साहब के साथ मरकज़ में जा रही हैं, पंजाब में आ रही हैं, हुकूमत का हिस्सा होंगी, किस लेवल पर होंगी? सर फिर वही बात जो मैंने अपने लिए कहा वही मैं अपनी मैडम के लिए कहता हूँ। ये मेरे कायद का फ़ैसला है, जो मेरे कायद का फ़ैसला होगा इंशाल्लाह वही होगा। कायद ने फैसला कर लिया कि मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग इस बात को खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे कि मरियम नवाज़? सर कायद ने फ़ैसला कर लिया तो सब फैसले हो जाएंगे इंशाल्लाह, सब लोग मानेंगे सर। जो फ़ैसला भी होगा मेरे कायद का फ़ैसला, सबका फैसला। आतिफ रऊफ की ख्वाहिश मरियम नवाज़ के लिए? वो मैं तो चाहता हूँ कि वो बहुत तरक्की करें इंशाल्लाह, वज़ीर-ए-आज़म की सीट उससे भी आगे जाएँ, सदर बन की सीट से भी आगे जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म से सीट से जो आगे सीट है वो मैं बताता हूँ, वो है कि वो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब करें, कि मरियम नवाज़ हाथ रखें कि इस पार्टी में जीतने के बाद कौन बनेगा वज़ीर-ए-आज़म। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को सलामत रखे। आतिफ भाई बहुत शुक्रिया। अगर मेरे कुछ ऐसे सवाल हों जो आपको अच्छे ना लगे हों तो मेरे ख्याल में ये इसका तकाजा यही था कि बहुत सारे लोगों के सवाल जो हैं वो ईमानदारी से आप तक पहुँचाए जाए। मैंने भी कोशिश की है सर कि आपको ईमानदारी से जवाब दें। नहीं सर, नहीं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, लेकिन जो अगला हम प्रोग्राम करेंगे वो इसी टूर में करेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आतिफ रऊफ साहब हमारे साथ है जी। चुभते सवाल, जैसे कि आपसे वादा किया था, मैंने कोशिश की है कि वो जो सवाल अक्सर मुझसे किए जाते थे, मेरे साथ प्रोग्राम में मेरे दोस्त साथी बैठ के करते थे, वो मैंने किए हैं, उन्होंने जवाब दिया है। अगर कुछ रह गए होंगे तो आप ऑलवेज़ कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में पूछेंगे। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।